जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और कुछ खबरें भी हमारे साथ शेयर की आपने। आप क्योंकि यहाँ पे कम से कम इस्लामाबाद में आपको मेरा ख्याल है 35 साल प्लस हो गए हैं, आपने बड़ा इस्टेब्लिशमेंट को करीब से देखा है, हुकूमतों को देखा है, आते जाते कई प्राइम मिनिस्टर, कई आर्मी चीफ, कई इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग। अगेन ऑफ कोर्स उसमें सहाफ़ियों की मीटिंग्स भी होती रहती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं, ब्रीफिंग्स भी होती हैं, आपको अंदाज़ा है दोनों साइड्स का। सो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई बात आपसे छुपी होगी। आपने वही बात की कि फ़ौज भी एक कदम पीछे नहीं जा रही, खान साहब भी नहीं जा रहे। अब दोनों साइड्स को जानते हैं अच्छे तरीके से, आपकी अक्सर मुलाकातें भी रहती हैं पॉलिटिशियन से या इस्टेब्लिशमेंट से, अगेन बहुत सारे जर्नलिस्टों की रहती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्टेप फौज उठाए वो एक कदम पीछे जाए, या क्या स्टेप खान साहब एक कदम पीछे उठाएं जो आपने कहा है उसके बाद कोई चांस बन सकता है? कोई आपके जहन में फार्मूला है एक एज ए वेरी सीजन्ड उस जर्नलिस्ट के तौर पर जो पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को और तमाम लोगों को, कैरेक्टर्स को जानता भी है? सबसे बड़ी जरूरत है रऊफ कि फौज जुडिशरी के मामले में 2 कदम पीछे जाए। देखें अभी अब एक खौफनाक एक मंजरनामा बन रहा है। आपने देखा ये ट्रिब्यूनल्स का इशू बना। ट्रिब्यूनल्स जो पंजाब वाले 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके फैसले इस मुल्क का सियासी मंजरनामा टोटली चेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो स्टैंड ऑफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप जाके नए चीफ जस्टिस से मिलें। वो उनसे मिले, वो आलिया नीलम बीबी, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब वही ट्रिब्यूनल्स का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब और दूसरा जो इनका वो 15 दिन वाला फैसला है, उसमें 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन और वो करने के लिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस पर स्टैंड लेता है और कोर्ट की बात नहीं मानता, फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या वो कंटेम्प्ट लगाती है, क्या वो नहीं लगाती। और अगर ये स्टैंड ऑफ होता है और अगर वो ट्रिब्यूनल्स अल्टीमेटली अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं यही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे और चीफ जस्टिस का वर्ड हतमी फैसला होगा, तो वो फिर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है। वो अगर पूरा से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है तो उसका मतलब है कि जो ख्वाहिश है इस वक्त रियासत की और गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है, पूरा निज़ाम उल्टा हो सकता है। इसलिए ये बड़े ही हम खतरनाक जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है सर, चलो ये तो आपने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करे। इमरान खान साहब क्या एक कदम वो पीछे जाएं? सर मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे जाना चाहेंगे। देखिए मैं आपने तजवीज दी कि एक कदम वो भी पीछे जाएं, वो भी जाएं, यही तो सारा क्राइसिस है कि नोबडी इज रेडी टू स्टेप। मैं रीजन दे रहा हूं ना। मैं देखिए, मैं जब भी किसी का एनालिसिस करता हूं, मैं अपने आप को उसकी जगह डाल के सोचता हूं कि अगर क्या हो सकता है। देखिए इमरान खान मेरे ख्याल में कन्विंस्ड हैं कि उनको इस निज़ाम में कोई जगह नहीं मिलनी। वो चाहेंगे कि यार इससे बेहतर है सारा निज़ाम गिरे और टोटल डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर जन्म ले और उसमें वो चीज़ें हों। देखिए ना, उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को तो बेट कर दिया ना। सिविलियन गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या कह सकती है कि हम आपकी पार्टी बैन करेंगे और आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। ये मैक्सिमम था। अब वो चाहते हैं कि फौज का और जो ये है क्लैश इस वक्त जुडिशरी का इस हद पे चला जाए कि फिर फौज को अपनी पावर यूज करनी पड़े। और वो पावर क्या होती है? वो तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना। सो पूरा निज़ाम गिरता है। उनको इस निज़ाम में अपनी कोई जगह नजर नहीं आ रही। और आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 महीने में क्या कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट ने या किसी ने उठाया कि जो जरा टेम्परेचर नीचे करे? नहीं करे। आपने पार्टी से क्रेडिट सील कर दिया, आप बंदे गिरफ्तार कर दिए, रोज नए मुकदमे बन रहे हैं। अब जो ये फ्राइडे को जुलूस निकलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसमें लॉयर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसमें देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इसको डील करती है, उसके नतीजे में क्या होता है। सो हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और देखिए जो जेल में बैठा हुआ है वो क्या कह सकता है? वो तो कहता है आज ही मेरे से बात करो। जिनसे वो कहता है वो बात करने पे तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हालात ने थोड़ा सा अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पीछे जाना है, वो तभी जाएगा कि पहली स्टेज पे फौज की और जुडिशरी की जो टिफ है इसमें कमी आए। अगर ये कमी नहीं आती, यकीन मानिए इस वक्त तीन पावर सेंटर्स रेलिवेंट हैं। एक इमरान है, एक फौज की टॉप क़यादत है और तीसरी सुप्रीम कोर्ट है।